मेरा नाम लीना है और मैं डिफेंस ऑफिसर्स अपार्टमेंट में रहती हूँ, सेक्टर 4 द्वारका। और मेरे को पौधों का बहुत शौक है और पिछले 10-12 साल से फ्लैट्स के अंदर रहने का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके अंदर पौधे को संभालना और पौधों को पालना और उनको अपने साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा था। मेरे पास कुछ पौधे हैं जो कि 15-20 साल पुराने हैं और उनको मैं किस ढंग से रखती होती थी, जिस ढंग से उसका मैंने ट्रीटमेंट करना है और किस ढंग से उनको उनके फ्लावरिंग के टाइम पे उनको देखना है, ये सब एक थ्योरेटिकल मेरे को और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। बट उसके अंदर क्या मटेरियल जाना चाहिए, कैसा खाद होना चाहिए, कैसे कंपोस्ट डालना चाहिए, वो मेरे को कुछ 8-9 साल पहले किसी ने बताया कि खाद डालना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली गोबर खाद बट कंपोस्ट बहुत ज़रूरी होता है डालना। और फिर कंपोस्ट कहाँ से लिया जाए, तो कंपोस्ट के हम बैग्स लेके आते थे, कभी 20 केजी का, कभी 50 केजी का, जो कि हर महीने या 2 महीने में एक बार डलता था इन पौधों में। और काफ़ी खर्चा और बहुत लेबोरियस काम रहा है। बट जब मैं वापस अपने बचपन में देखती हूँ, जहाँ पर मेरी माँ ने हमेशा घर के पील्स अपने किचन गार्डन में फेंके हैं और वहाँ से बड़े सारे उन्होंने टमाटर और प्याज और बहुत सारे डिफरेंट भिंडी तक उगाई है, वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि कंपोस्टिंग हमें शुरू करनी चाहिए एट हाउस होल्ड लेवल। इतना तो खाना हम खाते हैं जिससे हमारे एक महीने का कंपोस्ट निकल जाएगा। और मेरे पास हमेशा ये रहता था, बीइंग अ न्यूक्लियर फैमिली, हमेशा ऐसा रहता था कि खाना कभी कभी सरप्लस में बच जाता था और कभी कभी फ्रिज में पड़ा हुआ वो रॉटन भी हो जाता था। तो हम सोचते थे कि ये दाल इतनी पुरानी हो गई है कि उसमें अभी बदबू तो आई नहीं है, पर फिर भी उसको खाया नहीं जा सकता। तो उस स्टेज में मैंने सोचा कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें। अब अगर हम सीधे उसको गमले में डालते हैं, जिस ढंग से चाय पत्ती डाल दी, तो हमारे गमले में कीड़े या चींटी या इन सब चीज़ों का आने का खतरा रहता है। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाए और जो हमारा खाने का वेस्ट है, जो भी कुक्ड अनकुक्ड जो भी किचन वेस्ट है, उसको कंपोस्ट में करने का एक ही तरीका इन फ्लैट्स, क्योंकि फ्लैट्स के अंदर चैलेंज है, हमारे पास कोई बैकयार्ड नहीं है। और जब क्योंकि बैकयार्ड नहीं होता है तो कंपोस्ट बनाने का तरीका और उसको कितना ऑर्गेनाइज्ड और इजी बनाने का तरीका, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो एक फ्रेंड थी जिन्होंने सजेस्ट किया कि उनके पास कुछ अर्दन पॉट्स हैं जिसके अंदर वो कंपोस्ट बनाती है और वो अर्दन पॉट्स सिर्फ कंपोस्ट मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण मेरे घर में अब जो कंपोस्टिंग इधर उधर जो पत्ते फेंक के या चाय पत्ती फेंक के जो कंपोस्टिंग होती थी, उसके अलावा अब वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक इजी वे में वो कंपोस्टिंग का काम शुरू हुआ है। इट्स बीन 3 months, जो 3 महीने से मैं लगातार किचन वेस्ट सीधा डाल रही हूँ